अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अहमद और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह आप गूगल स्पैम रिपोर्ट टूल को यूज़ कर सकते हैं। स्पैम रिपोर्ट टूल में है क्या, स्पैम रिपोर्ट टूल को हम प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करेंगे, एक एक ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली और किस तरह आप डायरेक्टली गूगल को कंप्लेन कर सकते हैं कि ये स्पेसिफिक वेब पेज जो है ये स्पैमी है, ये लो क्वालिटी कंटेंट है, ये डिसेप्टिव कंटेंट है या ये लिंक बाय कर रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस है एंड गूगल ने ये ऑप्शन बिल्कुल डायरेक्ट दिया है। कोई भी इस टूल को यूज़ करके किसी भी वेबसाइट की कंप्लेन कर सकता है। बहुत केसेस में हम जानते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर अक्सर लो क्वालिटी थिन कंटेंट या कीवर्ड स्टफिंग करते हैं इन मैनी केसेस, और हम कंप्लेन किस तरह कर सकते हैं गूगल को डायरेक्टली। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और बगैर टाइम ज़ाया किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपने आना है, ये यूआरएल मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोगों को बिल्कुल इसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, एज यूजुअल मैं यूआरएल प्रोवाइड कर देता हूँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो ये यूआरएल है search.google.com सर्च कंसोल स्लैश रिपोर्ट डैश स्पैम। ठीक है, इस यूआरएल पे आपने आना है, मैं ऑलरेडी इस पे आ चुका हूँ। ठीक है, और ये गूगल सर्च कंसोल का पार्ट है तो इसलिए सर्च कंसोल इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अगर हम इसका टाइटल पढ़े तो इस पे है रिपोर्ट स्पैमी डिसेप्टिव और लो क्वालिटी वेब पेजेस। ठीक है, हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पेज। गूगल ने ये टूल निकाला है जिसमें आप ए टू जी, अगर आपके कॉम्पिटिटर है, अगर कोई भी वेब पेज है गूगल पे जो स्पैमी कंटेंट, डिसेप्टिव कंटेंट, लो क्वालिटी कंटेंट और या कीवर्ड स्टफिंग या तकरीबन 5 ऑप्शन इन्होंने फराहम किए हैं, इनमें से कोई भी कैटेगरी में आता है जिसमें स्पैमिंग, क्लॉकिंग कुछ भी कर रहा है, तो आप उसकी प्रॉपरली रिपोर्ट कर सकते हैं गूगल को स्पैम रिपोर्ट पे कर सकते हैं, स्पैम टूल को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने आना है यहाँ यूआरएल आपने पुट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कोई यूआरएल मैंने लिख लिया है, like example.com spam page, let's say spam page -1, yes पेज ए में करता हूँ और मैं तकरीबन यहाँ पे 5 यूआरएल जो हैं वन टाइम में ऐड कर सकता हूँ। ऐड इनोदर पे क्लिक करके मैं यहाँ मज़ीद यूआरएल ऐड कर सकता हूँ। तो तकरीबन 5 यूआरएल यहाँ पे ऐड होंगे और ये सारे जो है रिक्वायर्ड होंगे, लाइक जितने आप सिलेक्ट करोगे उनको आपने फिल करना है। ठीक है, तकरीबन ये लिखा हुआ आ रहा है यू कैन ऐड अप टू 5 यूआरएल्स और मुझे भी सिर्फ स्पेसिफिक एक पेज को लेके चलना है एग्जांपल के तौर पे, ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। तो लेट से आपके पास कोई पेज है किसी भी वेब पेज का जो कि स्पैमिंग कर रहा है या किसी भी कैटेगरी में आ रहा है स्पैमिंग के, तो सबसे पहले आपने आना है यूआरएल यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद आपने व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पेज, इसमें इशू क्या है। तो ये तकरीबन 5 जो है ऑप्शन है जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस पेज डिस्प्ले स्पैमी कंटेंट, दिस पेज इंगेज इन स्पैमी बिहेवियर, दिस पेज इज डिसेप्टिव, दिस पेज इज लो क्वालिटी, द पेज कंटेंट्स बैड लिंक एंड अदर के एक ऑप्शन है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ टोटल 2 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से और फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज द पेज डिस्प्ले स्पैमी कंटेंट, इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हमारे पास है व्हाट एग्जैक्टली हैपन हियर। तो यहाँ पे जो है गूगल ने कुछ ऑप्शन दिए कि क्या ये कंटेंट स्क्रैप कर रहा है, क्या ये स्पैमी ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट है लाइक एआई कंटेंट, आजकल हर कोई एआई को कंटेंट यूज़ कर रहा है। और इसके बाद है कीवर्ड स्टफिंग, आप मल्टीपल जो है सिलेक्ट कर सकते हैं चीज़ें। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है थिन एफिलिएट पेजेस, लाइक ये वो पेजेस हैं जो कि मैक्सिमम इसमें लिंक होते हैं, कंटेंट होता नहीं है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं या आप बता सकते हैं कि ये जो पेज है ये आपका भी हो सकता है, आपके कॉम्पिटिटर का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये पेज हैक हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यूज़र जनरेटेड स्पैम है, जैसे कि मोस्टली अगर मैं एग्जांपल दूं कि आपकी कोई वेबसाइट है उस पर बहुत ज़्यादा 1000, 2000, 10,000 कमेंट्स हैं, यूज़र ने जनरेट किए, सारे स्पैम है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप अदर को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। और इन केस आपको पता है कि इसमें इशू है लेकिन आपको नहीं पता कि यार ये
लेट्स से आप अनश्योर हैं, आपको मालूम नहीं है, तो आप इस पर क्लिक करके मूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ दो ऑप्शन है जो कि एडिशनल हैं। यहाँ अगर आपके पास कोई कीवर्ड है, लाइक इन्होंने एग्जांपल दिया है, आप कोई भी कीवर्ड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड स्टफिंग कर रहा है, उसके बाद लेट्स से ये एआई कंटेंट यूज़ कर रहा है। एग्जांपल लेके चलते हैं कि इसने इस जो भी हमने वेब पेज दिए, इसमें एआई कंटेंट ही यूज़र यूज़ कर रहा है ऑटोमेटिकली, और ये कीवर्ड स्टफिंग कर रहा है। एआई कंटेंट यूज़ करके ये कीवर्ड पुट कर रहा है, उसमें कीवर्ड स्टफिंग कर रहा है। तो हम यहाँ आके अगर कोई स्पेसिफिक कीवर्ड है तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है कि अप टू 300 कैरेक्टर्स आप यहाँ एडिशनली खुल के बता सकते हैं कि यार इसमें इशू है क्या, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कि हम सबमिट करें, ठीक है। ये एक एग्जांपल था, तो मैं सबमिट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल यूआरएल है। तो अगर आप एसईओ है तो आप इससे अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेट्स से आप रैंक करना चाहते हैं गूगल पे, और जो रैंक कर रहे हो ऑलरेडी, अगर वो एआई कंटेंट यूज़ कर रहे हैं या कीवर्ड स्टफिंग यूज़ कर रहे हैं या स्क्रैप कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या उनके वेब पेजेस जो रैंक कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा थिन पेजेस हैं, तो आप इन ऑप्शन का इंतखाब करके, राइट ऑप्शन को का इंतखाब करके आप सबमिट कर सकते हैं। बैक आते हैं, दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यूआरएल हमने वही सिलेक्ट किया। दूसरा ऑप्शन है दिस पेज इंगेज इन स्पैमी बिहेवियर, उस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन हमारे पास ऑप्शन आएंगे कि इसके साथ, इस पेज के साथ इशू क्या है, जो कि एक्चुअल इशू है। तो क्लॉकिंग एंड स्नीक रीडायरेक्ट्स। क्लॉकिंग होती क्या है कि जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो लेट्स से टाइटल बाहर उसने कुछ और लिखा है, जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ और खुल जाता है, ठीक है। लेट्स से आप किसी बुक ढूंढ रहे हैं, आप कोई बुक ढूंढ रहे हैं और आपने गूगल से किसी वेब पेज पे क्लिक किया, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो बुक होता ही नहीं है। तो दिस इज इट कॉल्स स्नीक रीडायरेक्शन, क्लॉकिंग, ठीक है। उसके बाद है हिडन टेक्स्ट एंड लिंक्स। और हिडन टेक्स्ट एंड लिंक्स ये होता है कि आपका एक वेब पेज होता है जिसमें स्पैमर जो होते हैं मोस्टली क्या करते हैं कि टेक्स्ट लाइक कीवर्ड पुट कर देते टॉप टू बॉटम बॉडी में, और उसके बाद क्या करते हैं कि उस पेज में जो टेक्स्ट होता है, जो लिंक्स होते हैं, उसे हिडन कर लेते हैं, तो कोई उसे देख नहीं सकता, सिर्फ गूगल उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके बाद गूगल समझता है कि यार ये एक्चुअल कंटेंट है, लेकिन बेसिकली वो गूगल को मैनिपुलेट करता है और ये ट्रिक्स वगैरह यूज़ करके रैंकिंग हासिल करते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ कंप्लेन है तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन है डोरवे पेजेस। डोरवे पेजेस मोस्टली क्या होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्पैमर यूज़ करते हैं, कोई भी एक पेज देते हैं और वो आपको 50, 100, 500, 1000 पेजेस की कॉपी बना के दे देगा। और फिर आप उसमें अगर लेट से वो लोकल कुछ पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल होटल इन पेरिस, ठीक है, तो अब उस पेज को वो जो है 50 या 100 या जितनी रिक्वायर्ड कॉपीज़ आप बनाते हो वो बना के आपको प्रोवाइड करेगा। और उसमें ये है कि आप जो है सिर्फ नाम चेंज करते हो, लाइक होटल इन पेरिस, होटल इन सैन फ्रांसिस्को, होटल इन कराची, होटल इन मलेशिया, इस तरह चीज़ें आप चेंज करते हो, ठीक है। कंटेंट सेम रहता है, तो इसको डोरवे पेजेस कहते हैं। और डोरवे पेजेस की लेट से आपके पास कोई कंप्लेन है तो आप ऐसे कर सकते हैं। देन अदर एंड अनश्योर का ऑप्शन है जो आप जानते हैं, और सेम ये वही है। अगर कोई एग्जैक्ट कीवर्ड आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, देन यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बेसिकली इशू है क्या। बैक चलता हूँ, तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दिस पेज इज डिसेप्टिव, इट मीन्स के यूज़र को धोखा दे रहा है ये पेज। लेट्स से जो पेज हमने सेलेक्ट किया ये स्कैम एंड फ्रॉड कर रहा है, आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है मिसलीड फंक्शनैलिटी। जो फंक्शनैलिटी है वेबसाइट की बेसिकली या वो वेब पेज की, वो डिसेप्टिव है, मिसलीड कर रही है यूज़र को, लिखा कुछ और है और बता कुछ और रही है, एक्सेट्रा। और सेम अदर एंड अनश्योर का ऑप्शन है, अगर आपको नहीं पता तो आप अदर और अनश्योर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ आप डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर बता सकते हैं कि बेसिकली इशू है क्या। तो उसके बाद बैक चलते हैं, दिस पेज इज़ लो क्वालिटी की तरफ चलते हैं और उस पर क्लिक करते हैं। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपने ये पेज सेलेक्ट किया है लो क्वालिटी का, और देन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। देन आपने यहाँ बता दिया कि दिस पेज इज़ लो क्वालिटी, आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों लो क्वालिटी है। और उसके अलावा आखिरी ऑप्शन पे हम चलते हैं, सेकंड लास्ट, दिस पेज कंटेन पेड लिंक्स, ठीक है। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक होगा वो यूआरएल जो पेड लिंक ले रहे हैं, वो यूआरएल जो पेड लिंक भेज रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो है ये वाला, ये वेबसाइट पेज ए, और इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। लेट्स से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ पेज बी, ठीक है।
तो जो लिंक सेल कर रहे हैं वो पेज ए है, जो जिसके एंड में वेब पेज ए आ रहा है, और जो लिंक बाय कर रहे हैं वो ये वाला है। तो आपके केस में ऑब्वियसली रियल एग्जांपल होगा। मैं तो एग्जांपल यूआरएल को यूज़ कर रहा हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि बेसिकली इसको यूज़ कैसे करना है। तो आपने इन दोनों यूआरएल्स को सही से सिलेक्ट करना है, और उसके बाद एडिशनली आपने यहाँ बता देना है, एक्सप्लेन कर देना है कि बेसिकली किस तरह इन्होंने लिंक खरीदे हैं या ये लोग लिंक खरीद रहे वगैरह। तो ये जो लिंक बाय करते हैं वो भी आप गूगल को बता सकते हैं। देन हमारे पास है अदर का ऑप्शन। लेट से आपके पास ये जो 5 ऑप्शन है, इसमें कोई भी आपको आंसर मिल नहीं रहा, तो आप इस अदर पे क्लिक करें। देन आपके पास सेम कीवर्ड का ऑप्शन आता है, और आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बेसिकली आपका इशू है क्या। ठीक है, स्पैम रिपोर्ट टूल का तो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन इसे किस तरह सही से यूज़ करना है ये हमें नहीं पता। तो अगर आप इसे सही से यूज़ करना जानते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर को बहुत बुरी तरह बीट कर सकते हैं, इन केस अगर वो स्पैम की किसी भी पॉलिसी में फॉल करता है। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।